हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं इसको, DIVIDE डिवाइड, और हिंदी में कहते हैं भाग। तभी हम लोग भाग देना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ठीक। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 11, 25, 3 भाग 11। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 25, 68 भाग 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 91, 10, 4 भाग 13, ठीक, ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 65, 94 भाग 14, ठीक। तो अभी मैं टोटल 4 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसी को हम लोग देखेंगे, भाग दे करके डिवाइड करके देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 11, 25, 3 भाग 11, यही तो है। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है। भाग के चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 11 है तो 11 को लिखें और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। इसके बाद भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जितने भी संख्याएं हैं, 11, 25, 3, इन सबको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। अब 11 से इन सबको भाग देना है। कैसे भाग देंगे, देखिए। भाग देने के लिए बाएं साइड में जो संख्या यहाँ पर 11 है, इसका पहले अंक गिनना होगा कि ये कितना अंक का है। तो ये इसका अंक गिनते हैं, 1, 2, ये 2 अंक का संख्या है। ये जो 11 है ये 2 अंक का संख्या है। तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक चलेगा। अगर यदि यहाँ बाएं साइड में संख्या 2 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक चलेगा, यानी कि 1, 1, यानी 11 चलेगा 2 अंक में। तो बाएं साइड में यहाँ पर 11 है, तो 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि यहाँ पर 11 है तो 11 आए और ये कट जाए, तो एक बार में आएगा 11 एकम 11, ठीक। 11 एकम 11। तो अब इसको कटाएंगे, 1 में 1 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये कट कर गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो कट के खत्म हो गया, लेकिन ये भाग अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 को भाग नहीं दिए, 5 को भाग नहीं दिए, 3 को भाग नहीं दिए, अभी और भी संख्याएं बाकी है। तो क्या करेंगे, इस लाइन को जरा बड़ा करेंगे। इसके बाद 11 के बाद जो अगला संख्या 2 है, इस 2 को सामने यहाँ नीचे उतार लेंगे। इस 2 को यहाँ उतार लिए। अब 2 को भाग देंगे, पर 11 से छोटा है 2 तो भाग नहीं चलेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, क्या 2 के बाद 5 है उसको यहाँ अब उतार लें? नहीं, गलत हो जाएगा। 5 को अभी यहाँ नहीं उतार सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी 2 को पहले उतारे और 2 को कुछ भी नहीं किए, भाग भी नहीं दिए, और फिर लगातार 5 को उतारेंगे तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि ऊपर से लगातार एक साथ में 2 संख्याओं को नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो अभी 2 को कुछ ना कुछ करके भाग देना ही होगा, उसके बाद फिर 5 को उतार पाएंगे। तो 11 से छोटा है 2, तो कैसे भाग देंगे इसको? 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे, ठीक। 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, 0 लाए, 11 0 में 0। अब 2 से छोटा है 0, तो अब इसको घटाएंगे। 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 बचा, 2 जो आया अब ये भाग दे करके आया है। देखिए 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, 0 लाए, फिर 2 से 0 को घटाए तो फिर 2 बचा, मतलब ये भाग दे करके आया है। अब 5 को उतार पाएंगे, अब 5 को उतार सकते हैं, तो 5 को यहाँ उतार लिए, ऊपर से 5 को यहाँ उतार लिए, तो ये 25 बन गया, ठीक। तो 11 से बड़ा हो गया 25, अब भाग चलेगा। तो 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 25 आए, और 25 यदि नहीं आता है तो 25 से कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 11 का पहाड़ा में तो 25 आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 25 से कुछ कम लाते हैं। 11 दूना 22 लाएंगे,
ठीक। 11 दूना 22। अब इसको घटाएंगे। देखिए 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा और 2 में 2 कट जाएगा। ठीक। तो अब ये 3 बचा। अब 3 भी छोटा है, 11 बड़ा है, तो 11 से छोटा है 3, तो भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, ऊपर में 5 के बाद अगला संख्या जो 3 है उस 3 को सामने यहाँ नीचे उतार लेंगे। लास्ट संख्या 3 को यहाँ भी सामने उतार लिए, तो अब ये 33 बन गया। 11 से बड़ा हो गया 33। अब भाग चलेगा। तो 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 33 आए और ये कट जाए। तो 11 तिया 33 होगा। ठीक। 11 तिया 33, ये 3 है। तो अब ये 3 में 3 कट जाएगा, 3 में 3 कट जाएगा। ये कट के खत्म हो गया। ये कट कर खत्म हो गया और ऊपर से उतारने के लिए कुछ संख्याएं भी नहीं है, सब खत्म हो गया कट के। तो यहाँ पर 10 23 जो आया यही इसका आंसर है। ठीक। ये 10 23 ही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 25 68 भाग 12। 25 68 भाग 12। ठीक। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। देखिए पहले यहाँ पर देखिए भाग चिन्ह है। यहाँ भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या 12 है उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्याएं हैं 25 68 इन सबको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक। अब 12 से 25 68 को भाग देंगे। देखिए कैसे भाग देने के लिए बाएं साइड में यहाँ पर जो है 12, इसका पहले अंक गिनना होगा कि ये कितना अंक का है। अंक गिनते हैं 1 2, ये 2 अंक का संख्या है। ये जो 12 है ये 2 अंक का संख्या है, तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक ही चलेगा। अगर यदि ये 2 अंक वाला है तो यहाँ पर भी 2 अंक ही चलेगा, यानी कि 2 और 5 यानी 25। तो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 25 आए, और अगर यदि 25 नहीं आता है तो इससे कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 12 का पहाड़ा में तो 25 आएगा नहीं, तो 12 दूना 24 लाते हैं, 25 से थोड़ा कम। ठीक। 12 दूना 24। अब इसको घटाएंगे। 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा। 2 में 2 कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ 1 बचा। अब 1 भी छोटा है और 12 बड़ा है, 12 से छोटा है 1, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, 5 के बाद जो अगला संख्या 6 है ऊपर में, इस 6 को नीचे यहाँ उतार लेंगे। 6 को यहाँ नीचे उतार लिए। अब ये 16 बन गया। 12 से बड़ा हो गया 16। अब भाग चलेगा। तो 12 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 16 आ जाए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 12 एकम 12 लाते हैं। 12 दूना 24 होगा, 24 नहीं लाएंगे वो अधिक हो जाएगा, तो 16 से कुछ कम लाए। 12 एकम 12। ठीक। अब इसको घटाएंगे। 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 1 में 1 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ बचा 4। अब 4 भी छोटा है और 12 बड़ा है, 12 से छोटा है 4, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसके बाद 6 अभी उतारे थे, 6 के बाद अगला संख्या जो 8 है बचा हुआ, इस 8 को नीचे सामने यहाँ उतार लेंगे। 8 को यहाँ उतार लिए। अब ये 48 बन गया। 12 से बड़ा हो गया 48। अब भाग चलेगा। तो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 48 आए और ये कट जाए। तो 12 4 48 आएगा। ठीक। ये 4 है। 12 4 48। अब 48 में 48 कट जाएगा। देखिए कैसे, 8 में 8 कट जाएगा, 4 में 4 कट जाएगा। ये कट करके ख़त्म हो गया। ठीक। ये कट करके ख़त्म हो गया और लास्ट संख्या 8 को भी उतार के काट के ख़त्म कर दिए। तो अब यहाँ पर जो 214 जो आया, ये 2 1 4 214, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। देख लिए, समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें 91 10 4 भाग 91 10 4
भाग कितना है 13। ठीक, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे, और एक बार मिला लेते हैं। 91 10 4 भाग 13, यही तो है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए पहले देखिए भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है यहाँ पर, क्या करना है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 13 उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अभी क्या करेंगे, भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्याएं हैं 91 10 4 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अब 13 से इन सबको भाग देना है। कैसे भाग देंगे, देखिए भाग देने के लिए पहले बाएं साइड में यहाँ पर जो 13 है इसका पहले अंक गिनना होगा कि ये कितना अंक का है। अंक गिनते हैं इसका 1 2, ये 2 अंक का संख्या है। ये 13 जो है ये 2 अंक का है, तो ये 2 अंक का जब है तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक ही चलेगा, यानी 9 और 1 यानी कि 91। ठीक, तो 13 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 91 आए और ये कट जाए, तो 13 सते 91 आएगा। ठीक, 13 सते 91 ये 7 है। तो अब इसको कटाएंगे, 1 में 1 कट जाएगा, 9 में 9 कट जाएगा, ये कट गया, ये तो कट गया, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा लाइन को बड़ा करेंगे। इसके बाद 91 के बाद जो अगला संख्या 1 है उस 1 को यहाँ उतारेंगे, उतार लिए। अब यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 तो छोटा है, 13 बड़ा है, 13 से छोटा है 1 तो भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, क्या 1 के बाद जो 0 है उसको यहाँ उतार लें, नहीं, अभी 0 को यहाँ नहीं उतार सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि ऊपर से लगातार 2 संख्याओं को एक ही साथ में नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा। देखिए पहले 1 को उतारे हैं और उसको भाग भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं किए, और फिर लगातार 0 को उतारेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ करके 1 को भाग देना ही होगा, उसके बाद फिर 0 को उतार पाएंगे। तो 13 से छोटा है 1 तो कैसे भाग देंगे, 13 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे, 13 0 में 0। ठीक, अब यहाँ 1 से छोटा है 0 तो घटाएंगे, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 आया। अब क्या करेंगे, अब 1 के बाद 0 जो है उसको यहाँ उतार सकते हैं, 0 को अब यहाँ उतार लिए। अब ये 10 बन गया। अब 10 भी छोटा है और 13 बड़ा है, 13 से छोटा है 10 तो भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, क्या 0 के बाद जो अगला संख्या 4 है उस 4 को यहाँ उतार लें, नहीं, 4 को भी यहाँ नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी 0 को तुरंत उतारे हैं और 0 को उतारने के बाद इसको कुछ भी नहीं किए, भाग भी नहीं दिए, और फिर लगातार 4 को उतार लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर से एक साथ में 2 संख्याओं को नहीं उतार सकते हैं। जैसे 0 को उतारें अब फिर लगातार 4 को उतारेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो 10 है इसको कुछ ना कुछ करके भाग देना ही होगा, उसके बाद फिर 4 को उतार सकते हैं। तो 13 से 10 छोटा है तो कैसे भाग देंगे, 13 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे। ठीक, अब 10 में 0 को घटाएंगे, 10 से छोटा है 0 घटाएंगे, देखिए कैसे, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 में यहाँ 1 ही उतर जाएगा तो ये 10 ही आया, 10 तो आया पर ये भाग दे करके 10 आया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 4 को उतार सकते हैं, तो ऊपर में जो लास्ट संख्या 4 बचा है उस 4 को यहाँ नीचे उतार लेंगे, 4 को यहाँ नीचे उतार लिए। अब ये 104 बन गया। ठीक, तो 13 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 104 आए और ये 104 कट के खत्म हो जाए। ठीक, तो 13 अठे 104 आएगा, 13 अठे 104। अब यहाँ इसको कटाएंगे, 4 में 4 कट जाएगा, 0 में 0 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट के खत्म हो गया। ये कट के खत्म हो गया तो 700 जो 8 आया, ये 7008 यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया 7008। ठीक, इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 65 94 भाग 14। ठीक, 65 94 भाग 14, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। देखिए पहले देखिए भाग चिन्ह को,
भाग चिन्ह यहाँ पर है, क्या करना है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है, पहले 14 है तो 14 को लिखेंगे, ठीक, और फिर इस तरह दे देंगे, दाहिने साइड की संख्या को लिखें और फिर इस तरह दे दिए। अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं, 65, 94, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, दे दिए। अब 14 से इन सबको भाग देना है। कैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर जो 14 है बाएं साइड में, इसका पहले अंक गिनना होगा कि यह कितना अंक का है। तो अंक गिनते हैं इसका 1, 2, पहला अंक 1, दूसरा अंक 4, 1, 2, मतलब ये 2 अंक का संख्या है। जब ये 2 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में पहले 2 अंक ही चलेगा, यानी कि 6 और 5 यानी 65, ठीक। तो 14 का पढ़ा कितना बार पढ़े हैं कि 65 आए, और यदि इतना नहीं आता है तो इससे कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 14 का पढ़ा में 65 तो आएगा नहीं, उससे कुछ कम लाते हैं। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चार 56, 14 पंचे 70, 70 अधिक हो जाएगा, 14 चारे 56 लाते हैं, ठीक, 14 चारे 56। अब 65 में 56 को घटाएंगे, देखिए कैसे, इधर से एक पंचा करेंगे, होगा 15, 15 में 6 घटेगा, बचेगा 9, ठीक, और इधर एक पंचा हो गया, बचा 5, 5 में 5 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर 9 बचा। अब 9 भी छोटा है, 14 बड़ा है, 14 से छोटा है 9, भाग नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, 5 के बाद अगला संख्या जो 9 है उसको यहाँ उतार लेंगे, 9 को यहाँ उतार लिए। अब ये 99 बन गया। तो 14 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 99 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 14 सते 98 आएगा, 14 सते 98। अब इसको घटाएंगे, 9 में 8 घटेगा, 1 बचेगा, 9 में 9 कट जाएगा। इस तरह से यहाँ अब ये 1 बचा, 1 आया। अब 1 भी छोटा है और 14 बड़ा है, तो भाग नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, लास्ट संख्या 9 के बाद जो 4 ऊपर में बचा है उस 4 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। 4 को उतार लिया नीचे, तो अब ये 14 बन गया। तो 14 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 14 आए और ये कट जाए। तो 14 एकम 14 आएगा और ये कट जाएगा, 4 में 4 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा। ये पूरा पूरा कट करके ख़त्म हो गया। लास्ट संख्या 4 को भी उतारें और वो भी कट करके ख़त्म हो गया। तो ये 4 7 1 यानी कि 471 जो आया, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। तो इसी तरह से डिवाइड करना है, इसी तरह से भाग देना है, ठीक, इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बता के कंप्लीट कर दिया हूँ। तो अभी मैं पार्ट 14 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 15 बताऊँगा, और पार्ट 15 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।